भगवान राम ने अपने समय में राम राज्य की परिकल्पना की गई कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता, किसी से कोई बैर नहीं। बगैर जाति धर्म का भेद किए हुए 70% लोगों को, माइनॉरिटी के भी किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। भगवान राम का मंदिर ऐसे नहीं बन रहा, पहले 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह आवास मिला है। वो राम राज्य आगे जाकर इस रूप में आएगा कि वो दुनिया को संदेश देगा, ये मंदिर, कि अगर दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा, तो यहाँ एक ऐसा भी आदर्श है कि अगर पिता ने एक वचन दे दिया तो सारे राजपाट को छोड़कर वन में चला गया। बहुत लोग कहते हैं 2024 में अगर रामलला आ गए और मोदी जी भी मान लीजिए आ गए, क्या राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य की क्या परिकल्पना आज के समाज में हो सकती है? और दूसरा, क्या हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, बात यह है कि भगवान राम ने अपने समय में राम राज्य की परिकल्पना की गई कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, किसी से कोई बैर नहीं। अब मोदी जी उसी पर तो चल रहे हैं। बगैर जाति धर्म का भेद किए हुए 70% लोगों को, माइनॉरिटी के भी किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। भगवान राम का मंदिर ऐसे नहीं बन रहा, पहले 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह आवास मिला है, और उसमें से 3 करोड़ ऐसे हैं जहां रजिस्ट्री पे ओनरशिप में परिवार की महिला का नाम लिखा है। यानी इतना होने के बाद वो सबके साथ किया है। तो जिसको आप राम राज्य कहते हैं ना, वो राम राज्य आगे जाकर इस रूप में आएगा कि वो दुनिया को संदेश देगा, ये मंदिर, कि अगर दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा, तो यहाँ एक ऐसा भी आदर्श है कि अगर पिता ने एक वचन दे दिया तो सारे राजपाट को छोड़कर वन में चला गया। और दूसरा भाव खड़ा रखे, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं भी बोलना चाहता हूँ, किसी को थोड़ा बुरा भी लगे या जो भी, भाई हमारे यहाँ 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो वहाँ भी एक दूसरी परंपरा में, बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। तो एक ने बाकी 3 को ख़त्म कर दिया था, और इस पे भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने बाप शाहजहां को जेल में डाला, सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के अपने बाप शाहजहां के पास उसने जेल में भेजा। तो एक तरफ है भाई की रखी हुई खड़ाऊं और एक तरफ है भाई के रखे कटे हुए सर। और इतना ही नहीं, शाहजहां को आखिरी दिनों में 1 सुराही पानी देता था, और जब शाहजहां ने कहा कि मेरा पानी का कोटा बढ़ा दो, तो उसने कहा उतने में काम चलाओ। तो एक फारसी का शेर है जो मुझे याद नहीं है, उसका अर्थ बता देता हूं। दुखी होकर अपने अंतिम समय में शाहजहां ने लिखा कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी तर्पण देते हैं जाके। आप सोचिए कि आप अपने परिवार में क्या चाहते हैं मेरे भाई। किसी धर्म को मानने वाले हो, आप अपने परिवार में क्या चाहते हो? 4 भाइयों में वो प्रेम हो या 4 में से 3 की गर्दन उड़ जाए। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, आपके पास वक्त कम है, मैं थोड़ा सा और वक्त ले रहा हूँ बस, कि बाबरी मस्जिद जो है उसको उस दिन याद करेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। संघ कहता है कि मुसलमान तो हैं, वो पहले हिंदू ही थे, वो भी राम के ही वंशज होंगे एक तरीके से। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बाबरी परंपरा में क्या है वो मैंने बता दिया। अब वैसे जो लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, ये बाबरी मस्जिद का उस उल्लेख तजुके बाबरी में तो नहीं है, उसके बाद हुमायूंनामा में भी नहीं है, आईने अकबरी में भी नहीं है, जहांगीरनामा में भी नहीं है, शाहजहांनामा में भी नहीं है। और उस समय जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए, जिसमें विलियम फिंच जो लंबे समय तक रहे अयोध्या में, उन्होंने राम कोट पूजा सबका वर्णन किया, मगर मस्जिद का वर्णन नहीं किया। हाँ, जोसेफ टिफेंथलर आया है आफ्टर औरंगजेब, उसने वहां पे मस्जिद का वर्णन किया है और कहा है कि वहां पे संघर्ष चलता है, एक हिस्से के ऊपर ही रहते हैं, यानी आफ्टर औरंगजेब। तो भाई ये जो आप सो कॉल्ड मस्जिद कहते हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सदैव उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है, विवादित ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी बाबरी मस्जिद नहीं कहा। जो विवादित ढांचा कहते थे उसको बाबरी मस्जिद कह के भावनाएं भड़काई हैं। वैसे ऑन द लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर बनने वाला था तो बहुत से लोग ज्ञान देते थे कि यहाँ पे अस्पताल बना दीजिए, यहाँ पे वो लाइब्रेरी बना दीजिए। अभी तक मैंने किसी लेफ्टिस्ट या सेकुलरिस्ट का ये सुझाव नहीं सुना है कि वो जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है वहाँ लाइब्रेरी बनवा दीजिए या वहाँ पर अस्पताल बनवा दीजिए। ये सारा ज्ञान एक तरफा दिया जाता है। तो वो तो इस देश में चल रहा है। जल्दी से एक सवाल ले लेंगे ऑडियंस। भारत की विपक्षी पार्टियां आजकल सनातन धर्म को भी गाली दे रही हैं। आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि ये विपक्ष की अधिकतर पार्टियां, इंडिया अलायंस की मैं बात करूं, तो ये श्री राम मंदिर का विरोध कर रही हैं, सनातन धर्म को गाली दे रही हैं, और एकमात्र भाजपा जो राम मंदिर का आंदोलन भी किया और बन भी रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके लिए मैं आपको 2-3 किताबें सजेस्ट करता हूँ। एक यूरी बैजमेनेव नाम का जर्नलिस्ट हुआ करता था 1960 और 70 के दशक में, वो बेसिकली केजीबी का एजेंट था।
और उसमें एक एजेंडा दिया गया था कि हिंदू धर्म और संस्कृति को कैसे नष्ट करना है। उसका डिटेल पढ़ लीजिए, ये बेचारे उसी एजेंडा में फंसे हुए हैं। उसने एक वर्ड यूज़ किया था कि देवर, मेरा वर्ड नहीं है, उसका है कि देवर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज स्टालवार्ट इन आवर व्यू, देवर द यूजफुल इडियट्स। यानी जिसको हम अपने मतलब उसने एक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा फर्स्ट स्टेज में स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, सेकंड स्टेज में स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, इस ढंग से क्रिएट करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इनको पता है, ये विचारों को पता ही नहीं कि किसके टूल बने हुए हैं। फिर बात किताब पढ़िएगा, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, कैसे भारत के अंदर ये सारे षड्यंत्र बसाए गए। फिर पढ़िएगा ये वेलेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स, सारा अब तो जितने डिक्लासिफाइड हो गए हैं ना पुराने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के डॉक्यूमेंट, आपको साफ समझ में आ जाएगा पूरा एक भयंकर षड्यंत्र था भारत को नष्ट करने का। उसी के अवशेष अभी तक बचे हुए हैं। पर हम आशा करते हैं कि अब अगर वो भी भगवान राम के साथ आ जाएं तो हम उनसे आह्वान करते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, रीझ के भजो या खींच के भजो, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। जैसे खेत में बीज पड़ जाता है तो जबरदस्ती भी गिर जाए तो उसमें से कुछ निकल आता है। तो मैं कहता हूं रीझ के ना भजो तो खींच के ही भज लो। लेकिन सुधांशु जी, एक चीज जो बार बार लोग कहते हैं कि दूसरे धर्मों में अगर कोई भी धर्म के खिलाफ बात हो तो एकजुटता दिखती है, हिंदू में वो नहीं दिखती। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म के अंदर क्या शक्ति है, सिर्फ हिंदुओं में कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी दुनिया में किसी को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने गजवाए हिंद वर्ड सुना होगा, गजवाए चाइना, गजवाए यूरोप, गजवाए रशिया क्यों नहीं, हमसे बड़े कंट्री हैं। क्योंकि उनको पता है, जो श्री अरविंदो ने कहा था कि जो हमारे शरीर में स्थान आत्मा का है वो इस दुनिया में स्थान भारत का है। तो उनको पता है कि कहाँ से बात को पकड़ना है, इसलिए उस आत्मा की शक्ति को सोए रहने देना है। रामचरितमानस में क्या आता है रामायण में, हनुमान जी के पास पवन तनय सुत पवन समाना, काचु प्रसाद रहा बलवाना, मगर शक्ति भूले हुए थे। लोगों को लगता था ये तो बंदर है, तो वानर थे। वो बंदर कहना ठीक नहीं, मतलब लोग ये कहते थे वो वानर हैं। क्योंकि जब सीता जी के सामने गए तो सीता जी क्या जवाब देती हैं, जब वो कहते हैं कि हम आके आके अब असुरों को मार ले जाएंगे, तो सीता जी कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हे पुत्र, ये कपि तो सब तुम्हारी तरह हैं, जातु धान अतिभट बलवाना। राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे हृदय में संदेह है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, विराट देह दिखाते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अब ये लोग चाहते हैं कि भारतीय समाज की वो विराट शक्ति उभरने ना पाए, वो सोई रहे। मगर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो धीरे धीरे जागृत हो रही है, और जब वो जागृत होगी तो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हो। बहुत बढ़िया। आखिर में एक प्रश्न कि जो लोग उस दिन 22 तारीख को मान लीजिए राम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो किस तरह से प्रभु श्री राम का जो ये बड़ा दिन है या देश के लिए बड़ा दिन है, उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? देखिए, इस विषय में सब अपनी अपनी भावनाओं से करें। कुछ कई प्रकार के निर्णय भी संगठनों के द्वारा हो रहे हैं। 22 के बाद 23 से सभी के लिए खुल जाएगा, सब जाकर वो वहाँ पर दर्शन करें, नई प्रेरणा लें। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये अमृत काल है, और उसमें एक और बात कही थी, यही समय है, सही समय है, और उस बात के लिए आगे बढ़े। हमने स्वतंत्रता के इस 75 वर्षों में बहुत कुछ पाया है, पर जो हम अपनी संस्कृति गौरव खोते जा रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त 2022 को कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसके साथ साथ गुलामी की मानसिकता से भी मुक्त करना है, सांस्कृतिक गौरव भी अपनाना है। तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूँ कि स्वतंत्रता को सार्थक करने, जब दर्शन करने जाएं तो समझें स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।